और अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। देहरादून से है ये खबर। देहरादून में छात्र की हत्या को लेकर पुलिस का दावा सामने आया है। हमले के पीछे नक्सलवाद का मामला ही नहीं है। दून पुलिस ये कह रही है हमलावर छात्र भी पूर्वोत्तर का ही निवासी है। दून पुलिस का ये बयान है, देहरादून पुलिस का ये बयान है। पार्टी में बहस के बाद पीड़ित पर हमला किया गया है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें भेजी गई हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही छात्र था। और अब बताया जा रहा है देहरादून पुलिस ने इसमें स्टेटमेंट दिया है कि नस्लवाद इसमें कोई मामला नहीं है, क्योंकि कल जो खबर निकल कर आ रही थी इसमें बताया गया था कि टिप्पणियां की गई थी, नेपाली और चाइनीज दूसरे शब्दों को उसे बोला गया था और उसके बाद फिर झगड़ा हुआ, फिर हमला हुआ था। लेकिन अब देहरादून पुलिस का उसमें बयान सामने आया है। वो कह रही है कि पार्टी में पहले बहस हुई, उसके बाद हमला हुआ, क्योंकि जो छात्र आरोपी है मारने का वो भी उसी इलाके से आता है, वो पूर्वोत्तर से ही है। बयान सुनाते हैं आपको। जब दो पक्ष होते हैं तो उसमें अगर एक पक्ष खुद एक प्लेस से रिलेटेड है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है और साथ ही साथ एक नेपाली मूल का भी वहाँ पर युवक है, तो जो टिप्पणी है वो नस्ली टिप्पणी की श्रेणी में इसलिए नहीं आती है कि उसमें खुद भी जो है एक युवक जो है वहीं का उसी स्टेट का जो है निवासी है। और ये बात उन्होंने भी स्पष्ट करी है कि उनकी कोई मंशा दूसरे को नहीं थी। ये आपस में उनके द्वारा जो है कुछ अपने डेरोगेटरी रिमार्क्स आपस में शेयर किए जा रहे थे। जो एक ग्रुप बैठा था और कहीं ना कहीं उसका इंप्रेशन ऐसा गया कि वो कोई टिप्पणी उनके ऊपर की जा रही है। तो इस कन्फ्यूज़न में जो वहाँ जो क्लैश हुआ, उस क्लैश के रिजल्ट में ही ये सारा इंसिडेंट हुआ है। और इसमें चूंकि वो लोग पहले से पूर्व में एक दूसरे को जानते नहीं थे, कोई ऐसी मंशा पहले से नहीं थी, ना कभी कोई लड़ाई झगड़े की बात थी, तो एक अज्ञात लोगों के बीच में इस तरह से झगड़ा हुआ। और उसमें खुद एक जो नॉर्थ ईस्ट का लड़का था उसके द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया गया इंट्रोगेशन में कि उनके द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जा रही थी। वो आपस में बैठकर उनका जैसे जो दोस्त लोग थे उनके आपस में हंसी मजाक में ऐसी टिप्पणी की जा रही थी। तो छात्र की हत्या पर देहरादून पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। नस्ल भेद की वजह से हत्या नहीं हुई, यह देहरादून पुलिस का कहना है। दोनों गुट नॉर्थ ईस्ट के निवासी हैं। हमलावर छात्र रहने वाला है मणिपुर का और दूसरा छात्र त्रिपुरा का निवासी है जो पीड़ित है। जन्मदिन की पार्टी हुई थी, उसी पार्टी में बहस हो गई। पार्टी के बाद पीड़ित पर हमला कर दिया गया। जो मणिपुरी युवक था उसी ने हमला किया है। तो यह जानकारी अब देहरादून पुलिस के ओर से सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एंजल चकमा की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने एक बार फिर देश के अंदर ही फैल रही नस्लीय सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ने लगे हैं। पुलिस आरोपियों की खोज में लगी है, लेकिन खबर है कि मुख्य आरोपी नेपाल भाग चुका है। इस घटना ने राजधानी में माहौल तनावपूर्ण कर दिया है और लोग सड़कों पर गुस्सा जता रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्य आरोपी भी सलाखों के पीछे होगा। दरअसल चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून में बदमाशों ने हमला कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से एक मणिपुर का रहने वाला है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अब तक की जांच में जानबूझकर नस्लीय टारगेट करने के दावों को सपोर्ट करने वाला कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। पुलिस ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अधिकारियों को कहा कि कैसे मौके पर की गई कुछ बातें अपने ही ग्रुप के किसी व्यक्ति के लिए थी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या पर गहरा दुख जताया और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की और भरोसा दिलाया कि जल्द ही दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने एंजल की हत्या को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों को एक्टिव कर दिया गया है। जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साहिल हमारे सहयोगी जुड़ गए। हम सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं। साहिल, अब पुलिस का नया स्टेटमेंट सामने आया है जो बता रहे हैं कि नस्लवाद की वजह से ये हिंसा नहीं हुई, ये जान नहीं ली गई, मतलब हमला नहीं किया गया। और पुलिस का क्या कहना है और जांच में अब तक क्या निकलकर सामने आया है?
पहले जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि टिप्पणी की गई है, टिप्पणी करने के बाद इनके बीच बहस होती है और उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट के छात्र की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जैसे कि बीती रात जो पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है जिसमें साफ तौर पे कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर हो चुका है कि इनके बीच जो है कोई ऐसी टिप्पणी नहीं दी गई थी, लेकिन किसी बात को लेकर बहस हुई थी और बहस होने के बाद जो थे जो आरोपी पक्ष था वो पीड़ित पक्ष पे जो हैवी हो जाता है और हमला करना शुरू कर देता है। और ये भी बात क्लियर हो चुकी है कि दोनों जो छात्र हैं वो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। अब पुलिस का कहना है कि इसमें 5 लोग छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 छात्र नाबालिग बताए जाते हैं, लेकिन एक मुख्य आरोपी जो है वो इस समय फरार चल रहा है, जो कि मणिपुर का रहने वाला है। और सोर्स ये बता रहे हैं कि वो आरोपी जो है वो इस समय नेपाल भाग चुका है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो टीमों का गठन किया गया था इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक टीम जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जिस छात्र की मृत्यु हुई है उस छात्र के जो सभी दोस्त हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और जो उस समय मौके पे मौजूद थे सभी के जो रिटर्न में बयान है वो दर्ज किया जाता है कि आखिर वहां पे क्या हुआ था और किस तरीके से माहौल इतना बिगड़ा कि छात्र की पीट कर हत्या कर दी। क्योंकि पुलिस के हाथ जो है वहां पे एक मौके का सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, तो एक सीसीटीवी फुटेज जो है एक अहम कड़ी सबूत माना जा रहा है और उसी के आधार पर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चल रही है। लेकिन जो दूसरी पुलिस की एक टीम है वो आरोपी की तलाश के लिए जो है जगह जगह पे उत्तराखंड में रेड कर रही है, क्योंकि पुलिस को ये इनपुट मिला है कि नेपाल भागा हुआ है। उसको लेके जो है एक टीम को नेपाल की तरफ भेजा गया जिससे जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो। और क्या एक्चुअल में विवाद हुआ था और उस विवाद के बाद इतना गुस्सा आरोपी में था कि वो बिना सोचे समझे पीड़ित की पीट कर मौके पे ही हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है और लोग जो है सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं और जो पीड़ित परिवारों का ये कहना है कि सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए और जो वजह है उस वजह के आधार पर पुलिस जो इस पूरे मामले में आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी ठीक है साहिल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। देहरादून से ये खबर, देहरादून में छात्र की हत्या को लेकर पुलिस का दावा सामने आया है। हमले के पीछे नक्सलवाद का मामला ही नहीं है। दून पुलिस ये कह रही है हमलावर छात्र भी पूर्वोत्तर का ही निवासी है। दून पुलिस का ये बयान आया है, देहरादून पुलिस का ये बयान आया है। पार्टी में बहस के बाद पीड़ित पर हमला किया गया है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें भेजी गई हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही छात्र था और अब बताया जा रहा है देहरादून पुलिस ने इसमें स्टेटमेंट दिया है कि नस्लवाद इसमें कोई मामला नहीं है, क्योंकि कल जो खबर निकल कर आ रही थी इसमें बताया गया था कि टिप्पणियां की गई थी, नेपाली और चाइनीज दूसरे शब्दों को उसे बोला गया था और उसके बाद फिर झगड़ा हुआ, फिर हमला हुआ था। लेकिन अब देहरादून पुलिस का उसमें बयान सामने आया है। वो कह रही है कि पार्टी में पहले बहस हुई उसके बाद हमला हुआ, क्योंकि जो छात्र आरोपी है मारने का वो भी उसी इलाके से आता है, वो पूर्वोत्तर से ही है। बयान सुनाते हैं आपको। जब 2 पक्ष होते हैं तो उसमें अगर एक पक्ष खुद एक प्लेस से रिलेटेड है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है और साथ ही साथ एक नेपाली मूल का भी वहाँ पर युवक है, तो जो टिप्पणी है वो नस्ली टिप्पणी की श्रेणी में इसलिए नहीं आती है कि उसमें खुद भी जो है एक युवक जो है वहीं का उसी स्टेट का जो है निवासी है। और ये बात उन्होंने भी स्पष्ट करी है कि उनकी कोई मंशा दूसरे को नहीं थी। ये आपस में उनके द्वारा जो है कुछ अपने डेरोगेटरी रिमार्क्स आपस में शेयर किए जा रहे थे, जो एक ग्रुप बैठा था और कहीं ना कहीं उसका इंप्रेशन ऐसा गया कि वो कोई टिप्पणी उनके ऊपर की जा रही है। तो इस कन्फ्यूज़न में जो वहाँ जो क्लैश हुआ उस क्लैश के रिजल्ट में ही ये सारा इंसिडेंट हुआ है। और इसमें चूंकि वो लोग पहले से पूर्व में एक दूसरे को जानते नहीं थे, कोई ऐसी मंशा पहले से नहीं थी, ना कभी कोई लड़ाई झगड़े की बात थी, तो एक अज्ञात लोगों के बीच में इस तरह से झगड़ा हुआ और उसमें खुद एक जो नॉर्थ ईस्ट का लड़का था उसके द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया गया इंट्रोगेशन में कि उनके द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जा रही थी। वो आपस में बैठकर उनका जैसे जो दोस्त लोग थे उनके आपस में हंसी मजाक में ऐसी टिप्पणी की जा रही थी।